तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बताया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बताया, जिसके अंदर हमने काफी सारी बेसिक चीजें पढ़ी और बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, मिड पॉइंट के बारे में जानेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है वो, और सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर जो दो टाइप के फॉर्मूलेस है वो भी हम आपको बताएंगे और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बन जाओगे। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को ध्यान से देखना पड़ना। आज हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले के बारे में और इसके दो कॉन्सेप्ट है, वो दोनों देखो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि सेक्शन फॉर्मूले के अंदर देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ए और बी दो पॉइंट है जिनको मिलाकर के हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया है। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो ये पॉइंट P जो है वो इस AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक AP है और एक PB पार्ट है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि AP जो है वो M1 है और PB जो है वो M2 है। कहने का मतलब ये है कि AP रेशियो PB M1 रेशियो M2 ये। ठीक है, पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन क्या होगा कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जाएंगे, हमें इसके बारे में जानना है और यही होगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये इंटरनली डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। ठीक है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट के अंदर ही लाया करता है, इसलिए इस फॉर्मूले को बोला जाता है इंटरनली। ठीक है, कभी भी लिख करके आता है इंटरनली तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि ये क्या लाइन सेगमेंट के अंदर कोई पॉइंट P है जो कि लाइन सेगमेंट AB को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इस पॉइंट P का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे M1 और M2 रेशियो के साथ में, तो वो कुछ इस तरीके का लिखा जाएगा, क्या M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक्सेस वाला पार्ट, एक्स्ट्रा वाला पार्ट। अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट वाला पार्ट, वो होता है M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अगर कोई पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है M1 रेशियो M2 में, देन उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनली डिविजिबल का सेक्शन फॉर्मूला है। अगर इस तरीके कहा जाए कि अगर हमारे पास A और B दो पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन कराकर हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया और इस लाइन सेगमेंट के बाहर कोई पॉइंट P है। ठीक है, मतलब ये कोई पॉइंट P है जो कि इस लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है, मतलब इस लाइन सेगमेंट से बाहर कोई पॉइंट P है ना, तो इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर डॉटेड लाइन बना रहे, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट से बाहर का पॉइंट है और ये इसको M1 यानी कि ये पूरा पार्ट और M2 M1 रेशियो M2 ये वाला पार्ट है ना, M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को ये पॉइंट P। ठीक है, देन हमारे पास जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो वो हम इसी फॉर्मूले से ही फाइंड करेंगे। बस हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के प्लस साइन को नेगेटिव मतलब माइनस साइन में चेंज करके। ठीक, तो यहाँ पर जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे ऐसे, M1x2 माइनस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, M1 माइनस M2 ही रहेगा नीचे भी। ठीक है, और हमारे पास जो ऑर्डिनेट वाला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा M1/2 माइनस M2/1 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका ये वाला पार्ट। ठीक, अब देखो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले की हमने दोनों टाइप जान लिए कि अगर कोई पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है M1 रेशियो M2 में, देन हमारे पास फॉर्मूला है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, क्या M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 और M1/2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अगर कोई पॉइंट भी लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है M1 रेशियो M2 में,
देन हमारे पास उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। और सेम यही चीज, यही वाला फॉर्मूला सेम यहाँ पर रखा हुआ है, बस जहां जहां प्लस है वहां माइनस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सेक्शन फॉर्मूले के अंदर, इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, कि सेक्शन फॉर्मूले में आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये जान लो। और इससे पहले आप लोग एक चीज करो कि मिड पॉइंट के बारे में भी जान लो। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, फॉर एग्जांपल इसी फॉर्मूले की हेल्प से देख लो कि अगर मान लो ये पी पॉइंट इसका मिड पॉइंट होता है ना, अगर हम आपसे कहें कि जो पी है ये इसका मिड पॉइंट होता, ये अगर मिड पॉइंट होगा तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, यानी कि m1 m2 के इक्वल होगा, है ना। ये जो m1 है ये वाला पार्ट, कहने का मतलब ये है, ये जो m1 है और यहां से लेकर के ये m2 हो गया, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो m1 m2 के इक्वल, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन में ये कैंसिल हो जाएगा, x1 प्लस x2 y2 आएगा, यहाँ से m1 प्लस m2 y2 मतलब y1 प्लस y2 y2 ही आएगा। कैसे देखो बताते हैं, अगर हमने कहा कि P इस AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, देन कंडीशन क्या है कि हमारा m1 जो है वो m2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो बस हमको यहाँ रखना है। और सुनो, जब आप यहाँ पर m1 इक्वल रख दोगे m2 के, देन क्या होगा, यहाँ पर लिखा है m1 x2 प्लस m2 की जगह पे भी m1 लिख दो और यहाँ पर x1 आएगा, नीचे m1 प्लस m1 हो गया। ठीक है, ये आ गया इसमें। नेक्स्ट में इधर आओ, जब यहाँ पर m1 y2 लिखोगे तो फिर से m1 y1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m1, क्योंकि यहाँ पर क्या m1 प्लस m1 m2 इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में से m1 कॉमन कर लो, इन दोनों से भी m1 कॉमन कर लो। जब कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2, सॉरी बाहर आएगा m1, है ना। तो x1 प्लस x2 अपॉन ये हो गया 2m1, नीचे m1 प्लस m1 है यानी कि 2m1 हो गया। यहाँ पर आओ, इन दोनों में से m1 कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा y1 प्लस y2, ठीक है, और अपॉन में क्या है 2m1, ठीक है ना, अपॉन में 2m1 है, ये वाले m1 से ये m1 खत्म और इससे ये कैंसिल हो गया। तो x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मिड पॉइंट P इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको मिलेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला इसी की हेल्प से आया, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ही हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। और ये कैसे आया ये हमने आपको बता दिया कि अगर P पॉइंट इस AB का मिड पॉइंट होगा देन m1 m2 इक्वल होंगे, है ना। और ये इक्वल होंगे तो इसमें जब इक्वल रखोगे m1 और m2 को तो हमें कुछ इस टाइप का फॉर्मूला मिलेगा, है ना। तो इससे सिंपली आप ये जान सकते हो कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड किए जाएंगे x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 की हेल्प से, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला जान लिया, मिड पॉइंट जान लिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट वो कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसके जो क्वेश्चन है चलो अब उस पे आते हैं। इंटरनली था और माइनस वाला जो फॉर्मूला है, मतलब जो हमने यही सेम फॉर्मूला माइनस के लिए बताया था वो था एक्सटर्नली के लिए। अगर कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में, देन हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन देखो, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप का है और हमारे पास क्या कहा गया वो ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। कहा गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर 1,2 एंड 2,3 रिस्पेक्टिवली। P लाइज ऑन AB, यानी कि AB जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस पर हमारा जो P पॉइंट है वो लाई करता है किसी भी जगह पर, ठीक है। देन कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और रेशियो हमें गिवन है 4 और 3, ठीक है। यानी कि AP रेशियो PB का वैल्यू है, AP रेशियो PB का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया गया है 4 और 3, यानी कि हम मान लेंगे कि M1 का वैल्यू ये है और ये M2 का वैल्यू है ना। और जब कभी भी आप M1 और M2 के वैल्यू रेशियो से निकाल के रखोगे तो इसको हम रखेंगे AP इज इक्वल टू 4x की फॉर्म में, PB इज इक्वल टू 3x की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये रेशियो के वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये रेशियो की फॉर्म में, तो हम इसको 4x और 3x की फॉर्म में रखेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं देखो, अब हमें सबसे पहले तो इंटरनली डिविजिबल का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको मिलेंगे इससे, P
पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो पॉइंट दिए गए थे ना, इसमें से ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। और ये m1 है, ये m2 है, समझ में आ रहा है ना, AP और PB। तो ये है हमारा 4x, ये है हमारे पास 3x, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू सारी पुट करो तो क्या आएगा देखो, m1x2, m1 का वैल्यू 4x है, ठीक है, इंटू x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू हमारे पास ये दे रखा है, क्या, ये 2 है, प्लस m2 का वैल्यू है 3x और x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 4 और 3, तो 4x प्लस 3x ये हो गया। इस तरीके से जब m1y2 में रखोगे तो m1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x है, इंटू y2 का वैल्यू है 3 प्लस m2y1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 4x प्लस 3x ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 4 2 8x, 3 1 3x, तो 8 प्लस 3 यानी कि 11x हो गया, बाय यहाँ पर 4 और 3 7x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आओ, 4 3 12, 3 2 6, 12 और 6 18x हो गया, ठीक है, बाय ये हो गया 7x, ठीक है। सारे x कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 11/7, 18/7 हमारे पास ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। इस तरीके से फाइंड किए जाएंगे अगर सेक्शन फॉर्मूले के अंदर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बेसिक था मेरे ख्याल से इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसको हटा करके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, क्यों यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ अलग सा देखने को मिल सकता है। कैसे, यहाँ पर कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट की नहीं बात करी गई है, ठीक है, ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है उसका ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो लाइन सेगमेंट, जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B दिस, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिस पर 2 पॉइंट A और B हैं, जिसको मिला करके ये बनाया गया है -5,6, ये A के वर्टेक्स और B के वर्टेक्स क्या है 4,-3, ठीक है। ये A और B को मिलाने वाले दो मतलब कि ऐसे पॉइंट हमको लिखने हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्राई सेक्शन का मतलब समझते हो आप लोग ना, ट्राई सेक्शन का मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट करता है तो 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट करता है तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे, ठीक। तो P और Q हमारे पास 2 पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर लिखेंगे लेट P एंड Q आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद देखो क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि जब पॉइंट P की बात करी जाएगी तो हमारे पास जो M1 और M2 का रेशियो आएगा वो क्या आएगा। अगर पॉइंट P की बात करोगे मतलब AP और PB की बात करेंगे तो AP 1 पार्ट हो जाएगा, PB 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट है तो 1:2 का रेशियो बनेगा। और जब हम पॉइंट Q की बात करेंगे तो AQ और QB यानी कि 2:1 का रेशियो बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 इक्वल पार्ट्स की बात करी गई है, ठीक है। तो जब रेशियो निकालोगे तो ये हमारे पास AP अपॉन PB के फॉर्म में आएगा, है ना, क्योंकि ये तीनों ही इक्वल है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 1 और यहाँ पर ये 2 इक्वल पार्ट है तो इसका रेशियो हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1:2 हम लोग रखेंगे AP और PB के लिए, है ना। तो फॉर पॉइंट P, है ना, इसके लिए हमारे पास जो AP रेशियो फॉर पॉइंट P, AP और PB का जो रेशियो है वो 1:2 है। हम यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो हम इसको x और 2x की फॉर्म में पुट करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इसके वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे इसके P पॉइंट के। तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से x, y हमें क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना होगा m1x2 + m2x1 और ये आपको याद भी हो जाएगा लिखते लिखते ही, ठीक है।
m1 प्लस m2 और यहाँ पर क्या आएगा m1/2 प्लस m2/1, ओके, अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा ऐसे। अब हमारे पास जो पॉइंट है -5,6, ये x1/1 हो गया, ये x2/2 हो जाएगा, ये x1/1, ये हो गया x2 और y2, ठीक है। तो रखो सारे वैल्यूज यहाँ पर, ठीक। तो m1 x2, m1 का वैल्यू क्या है, ये वाला हो गया x, ठीक है, m1 इंटू x2 का मतलब 4 प्लस m2 x1, m2 का वैल्यू ये है, ठीक है, और x1 का वैल्यू -5 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2x, x प्लस 2x, ये हो गया, ठीक है। अब आगे आओ, m1/2, m1 का मतलब है x और y2 का वैल्यू क्या -3 है, तो x इंटू -3 प्लस m2/1 यानी कि 2x हो गया m2 का वैल्यू, इंटू y1 का वैल्यू क्या है 6 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि x प्लस 2x, ठीक है, ये आ गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं फटाफट से क्या है। ये लिखा है 4x, ये लिखा है माइनस का 10x, 5 2 से 10 हो जाएगा, तो 4x माइनस का 10x अपॉन 3x, ये आया, कॉमा, उधर आओ, माइनस का 3x और 12x, माइनस का 3x प्लस 12x अपॉन 3x, ये आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 में से 4 चलेगा माइनस का 6 और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2, x से x तो वैसे भी लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आओ, माइनस का 3 है, 12 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा, प्लस का 9 को डिवाइड करोगे 3 से तो बचेगा 3, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2,3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के, ठीक। हमने बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और यहाँ पर जो रेशियो था, किसका रेशियो, m1 और m2 का जो रेशियो था वो x और 2x का रेशियो था, ठीक है। अगर आपको AP और PB नहीं समझ में आता है तो आप सीधे m1 और m2 लिख सकते हो 1/2, ठीक है। ये x जो हम रख रहे हैं ना, अगर आप चाहो इसको नहीं भी रखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, वैसे x रख लेते हैं तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया P कोऑर्डिनेट्स, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम Q की बात करने वाले हैं, ठीक है, माइनस का 2,3 P आ गया। अब Q की अगर बात करोगे तो Q के लिए जो रेशियो है m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, ठीक है। अब m1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और m2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वही सेम काम करना है आपको, ये सब हटा देंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट Q की, तो देखते जाओ। यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट Q m1 रेशियो m2 जो है वो हो जाएगा 2:1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो बाय सेक्शन फॉर्मूला आपको लिखना है, या लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद Qx, y इज इक्वल, यहाँ पर आएगा m1 x2, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर देना। उसके बाद भाई m1 x2 का वैल्यू क्या है, 4 है, m1 का वैल्यू ये है, तो 2 इंटू 4, आप ना चाहो तो x लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो m1 x2 मतलब 4 प्लस m2 x1 यानी कि 1 इंटू x1 का वैल्यू -5 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1 ऐसे, ठीक है। फिर m1/2, m1 का मतलब 2, y2 का वैल्यू है -3, तो ये हो गया प्लस m2/1 यानी कि ये और 6, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1, ये आया। सॉल्व करो तो ये हो गया 8, 5 1 जा 5 माइनस का, 8 - 5/3 आएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर 3 2 जा -6 प्लस का 6 अपॉन 3, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया, 8 में से 5 चला गया 3, और 3 को 3 से डिवाइड करो तो आएगा 1, तो 1,0। ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, जो कि इस लाइन सेगमेंट को, ये दोनों ही पॉइंट्स मिल करके 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास उन दोनों के वैल्यूज आ गए, यहाँ पर लिख सकते हो लास्ट में हेंस द पॉइंट्स आर P, जिसका हमारे पास ये आया -2,3 एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1,0, ठीक है। ये हमारे आंसर है इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर तो, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला का हमारे पास जो टॉपिक था, जिसके अंदर हमने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, लेकिन इससे अच्छे भी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आ चुके हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है जो कि एक लाइन सेगमेंट के ऊपर भी है, ठीक है, उसको आप लोग देख लो जरा किस तरीके से होगा।
इसको हम हटाते हैं, उस वाले फॉर्मूले इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन से देखते रहो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ तरीके का है। अब इसके अंदर क्या कहा गया ये देख लो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखो कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस। हमारे पास अब की कोई पॉइंट नहीं है, जैसे अभी तक हमारे पास क्या था कि कोई पॉइंट P था, वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था। अब कहा गया कि ये वाली लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है सेगमेंट को A और B के, है ना। यानी कि कोई एक लाइन सेगमेंट AB है और इसको अब की कोई पॉइंट P नहीं डिवाइड कर रहा, अब इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब इसको जो लाइन डिवाइड कर रही है, जिस रेशियो में हमें वो रेशियो फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें गिवन जो चीजें वो लिख दे रहे हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये रेशियो M1 है, ये रेशियो M2 है, ठीक। अब ये लाइन जो है इस वाली लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पर तो कट कर ही रही होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो लाइन है उसका वैल्यू ये है 2x + y - 4, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास है 2x + y - 4 = 0। ये लाइन AB को डिवाइड करती है M1 रेशियो M2 में, तो हमें M1 और M2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2, -2 है और इसके क्या है 3, 7 है। तो देखो हम एक काम कर लेते हैं क्या कि हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो के फॉर्म में ही, ठीक है। M1 M2 के रेशियो के फॉर्म में ही हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। और हमें पता है कि अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उसके वैल्यू इसमें रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। हम उस पॉइंट के वैल्यू इसमें x और y की जगह पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पॉइंट P के वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले तो। और जब कभी भी आपसे रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपको रेशियो को लेट करना है, ठीक है। कैसे लेट करोगे, लिखोगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो K रेशियो 1, और यही हमारे पास M1 और M2 बनेगा, ठीक है। K हमारा M1 है और 1 हमारा M2 है। तो हमने रेशियो लेट कर लिया कि K रेशियो 1 है। अब नाउ बाय द सेक्शन फॉर्मूला, बाय द सेक्शन फॉर्मूला अब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे M1x2 + M2x1, ठीक है। M2x1 / M1 + M2, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेना। M1y2 + M2y1 / M1 + M2, ठीक है। यही फॉर्मूला ज्यादातर अप्लाई होता है, ठीक। अब क्या करोगे यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज पुट करो। ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 और y2 के वैल्यूज हैं, ठीक है। M1 M2 आपके सामने लिखा है K और 1 है। तो M1 x2, M1 का मतलब है K, x2 का मतलब है 3 प्लस M2 x1 यानी कि 1 × x1 का वैल्यू है 2 अपॉन M1 + M2 यानी कि K + 1, ये आ गया। यहाँ पर आओ M1 y2 मतलब K × y2 का वैल्यू है 7 प्लस M2 y1 यानी कि 1 × y1 का वैल्यू है -2 अपॉन M1 + M2 यानी कि K + 1, ये हो गया। अब क्या करोगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये हो गया 3K + 2 / K + 1, तो 3K + 2 / K + 1, ये हो गया। इसको सॉल्व करो तो 7K - 2 हो गया, 7K - 2 अपॉन K रेशियो 1 की सॉरी K + 1, ये आ गए हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि पॉइंट P इस लाइन पर लाई करता है, यानी कि ये पॉइंट P इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां लिखोगे नाउ पॉइंट P lies on the line 2x + y - 4 = 0. So the point P satisfy the equation, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अब हम क्या करेंगे हियर, अब हमें क्या करना है कि इस लाइन में x और y की जगह पर ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट वाला पार्ट पुट कर देना है, ठीक है। हियर 2x + y - 4 = 0 में हम जब इसके वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पर ये लिखेंगे, x की जगह पर 3K + 2 अपॉन K + 1 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3K + 2 अपॉन K + 1 प्लस y की जगह पर लिखना है 7K - 2 अपॉन K + 1, ठीक है। ये आ गया और -4 = 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा K का, ठीक है। यहाँ पर K + 1 का ले लो एलसीएम, तो जब K + 1 का एलसीएम लोगे पूरी इक्वेशन में, तो ऊपर क्या है
इसके ऊपर तो यही रहेगा, इसके ऊपर भी यही रहेगा, k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा माइनस के, है ना। यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करा लो, ये हो गया 6k प्लस 4, यहाँ पर लिखा है 7k माइनस 2, और जब k प्लस 1 का माइनस 4 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4k और माइनस 4, ठीक है, इक्वल में आ गया 0, है ना। ये हो गया, इस k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करा दोगे, खत्म हो गया, ठीक। अब केवल ऊपर वाला पार्ट बचेगा, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 6k 7k और माइनस का 4k, ठीक है। 6 और 7 13 हो गया, 13 में से 4 चला गया तो 9k आया, क्या आया 9k, तो 9k। अब ये लिखा है 4 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो ये माइनस का 2 बच रहा है सिर्फ, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू निकालो तो ये आएगा 2/9, हमारे पास k का वैल्यू आ गया 2/9, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे सो द रिक्वायर्ड रेशियो 2 वाले दिया, रिक्वायर्ड रेशियो क्या था हमारे पास, k रेशियो 1 था ना, k रेशियो 1, और जब k का वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये आ गया 2/9, रेशियो 1, 9 चला जाएगा इधर, तो रेशियो हो गया 2:9, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का, और यही हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपसे कहा जाए कि k की रेशियो फाइंड करो किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है k रेशियो 1 के फॉर्म में, और जब k रेशियो 1 की फॉर्म में आप यहाँ पर रखोगे 2/9 आया हमारा, अगर इसके अपॉन 1 भी लिखोगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, हमारा जो k का वैल्यू आया ना वही इसका रेशियो भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो 2:9 आया, हमारा आंसर है। इस तरीके से किया जाएगा ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। हमारे पास इसके अलावा भी और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए लेकर के आए हैं, और इसके अंदर देखो हमारे पास एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा गया है, और उसके अंदर 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो देखते हैं कि वो किस तरीके से किया जाएगा सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ से हटा देते हैं, आप लोग को मेरे ख्याल से आया होगा समझ में, और इसको नोट भी कर लिया होगा, है ना। तो चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, तो हम इसको एक फाइनल क्वेश्चन के तरीके रखेंगे सेक्शन फॉर्म लेके। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है वो देख लो। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे 3 चीजें पूछी गई है, द रेशियो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर पीएम एंड क्यू, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से गिवन क्या क्या है ना। तो कहा गया द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू, ठीक है। P और Q पॉइंट से दो पॉइंट को मिलाकर के एक लाइन बनाई जाएगी, इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट R, ठीक है। हम यहाँ पर पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब कोई पॉइंट P और Q जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट P होगा और यहाँ पर पॉइंट Q होगा, ठीक है। इनके जो वर्टेक्स है वो क्या है, -4,5 और इसके है 3,2, ठीक है। ये y एक्सिस को जहां पर पॉइंट R है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। PM और QN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन द x एक्सिस, मतलब क्या है कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस पर जो कि होगा PM, और पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस पर जिसका जो कि है QN, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर हैं जो कि x एक्सिस पर ये वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। देन हमें फाइंड करके बताना था रेशियो PR और RQ, मतलब हमें ये और ये रेशियो बताना है कि ये जो पॉइंट R है ये इसको किन किन रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है। और एक चीज सुनो, हमारे पास जो पॉइंट R है वो y एक्सिस पर है, किस पर है, y एक्सिस पर। ये हमारा ओरिजिन है, ये x डैश y डैश। अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसका जो एब्सिसा वाला पार्ट होगा वो 0 होगा, है ना, क्योंकि एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो जिस एक्सिस का है उसके अपोजिट एक्सिस वाला पार्ट उसका 0 होता है। तो y एक्सिस पर एब्सिसा 0, x एक्सिस पर ऑर्डिनेट वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। रेशियो फाइंड करने के लिए जो पॉइंट R का एब्सिसा वाला पार्ट है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे रेशियो, है ना, लेट द रेशियो इज k रेशियो 1, है ना। हमने लेट कर लिया कि k रेशियो 1 है जो कि PR और RQ की फॉर्म में, ठीक है। PR और RQ की फॉर्म में हमारे पास ये k आया, ठीक है। अब ये जो PR और QR है, ठीक है, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि PR
और आर क्यू, पी आर और आर क्यू इज इक्वल टू के रेशियो 1, है ना। और इसी को हम M1 और M2 भी मान करके फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और उसके अंदर M1 M2 की वैल्यू हम K और 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है x1 y1 x2 y2, चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे, x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1। फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, इसको आप लोग लिख लेना कहीं पर, है ना। फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, ठीक। m1 x2, m1 का वैल्यू क्या है k, इंटू x2 का वैल्यू क्या है 3, प्लस m2 x1, x1 का वैल्यू है माइनस का 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब आते हैं ऑर्डिनेट वाले पार्ट पर। m1 y2, m1 इंटू y2 का वैल्यू है 2 है ना, प्लस m2 इंटू y1 का वैल्यू 5 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ये हो गया, है ना। अब जब इसको सॉल्व करके छोटा सा बना लोगे, देखो ये हो गया 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 2k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे क्या, कि 3 डॉट से दिखाएंगे कि R इज ऑन दी y एक्सिस, क्योंकि R जो है पॉइंट R वो y एक्सिस पर है। सो दी एब्सिसा ऑफ पॉइंट R इज 0, है ना। क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो इसका एब्सिसा 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो x वाला पार्ट है ये 0 होगा और इसका इक्वल होगा, है ना। क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो पॉइंट R के तो यही है। ये जो एब्सिसा वाला पार्ट है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। नाउ ये जो 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1, 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 है, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे और यहां से k का वैल्यू फाइंड करेंगे। k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करा दो, खत्म। बचेगा 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 का इधर में जो प्लस का हो गया तो 3k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 बाय 3, ठीक है। हेंस द रेशियो इज 4:3। क्यों? क्योंकि अगर k रेशियो 1 हमने लेट किया था और इसकी जगह पर अगर 4/3 रेशियो 1 रखोगे तो रेशियो भी हमारा 4/3 ही आएगा, ठीक है। तो हेंस द रेशियो इज 4:3। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब सेकंड हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, तो अगर हम k का वैल्यू यहां रख देते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, है ना। कर लेते हैं, देखो पॉइंट R इज इक्वल पॉइंट R, ठीक है। इसके वैल्यू क्या आएंगे, यहां पर रखो। 3k माइनस 4 था तो 3k की जगह पर 4/3, ठीक है। 3 इंटू k यानी कि 4/3 माइनस 4 अपॉन k प्लस 1, ये आ गया, है ना। इस तरीके से आ गया। यहां पर रखोगे 2k प्लस 5 तो 2 इंटू k का वैल्यू है 4/3, 2 इंटू k का वैल्यू है 4/3, 2k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 यानी कि 4/3 प्लस 1। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं सॉल्व। ये 3 से 3 खत्म, 4 माइनस 4 अपॉन जो भी है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 कैंसिल होकर 0 ही हो जाएगा, है ना। इधर आप यहाँ पर क्या है, ये हो गया 8 और जब 3 का ले लोगे एलसीएम तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, 3 5 15 अपॉन यहाँ पर जब 3 का एलसीएम लोगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये तो हो गया 0 कॉमा ये क्या हो गया 15 और 8 ये हो गया 23/7, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए जो कि हमने इस तरीके से फाइंड किए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मेरे ख्याल से सही आए हैं, ठीक है। और तीसरी चीज हमसे जो पूछी गई वो कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ये PMNQ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पूरा, इसका हमको बताना है एरिया भी, ठीक है। तो इसका एरिया बताने के लिए तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखो इस वाली फिगर को देख करके ना तो आपको लग रहा होगा ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया फाइंड करेंगे और हम इसको ट्रेपेजियम की फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या, जिसका कोई शेप और साइज नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हमको गिवन है, ठीक है। पैरेलल लाइंस का मतलब है कि जो PM और QN है ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल हुए ना। अगर हम बात करेंगे PM और MQ के तो आपस में क्या है, पैरेलल है।
तो अगर हम इसकी बात करें तो ट्रेपेजियम के फॉर्म में रखेंगे और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला सभी को आता होगा, है ना। देखो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम के फॉर्म में है, तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व करते टाइम कि द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ, ठीक है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल यहां पर जो हमारे पास है वो ट्रेपेजियम के फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। ये होता है ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब PM और QN, ठीक है, PM प्लस QN, इसका मल्टीप्लाई करना हाइट से, हाइट का मतलब है ये MN, ठीक है। ये जो MN है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी साइड हमारे पास हाइट है, ठीक है। देखो PM का वैल्यू क्या है, PM का वैल्यू मिलेगा इसके कोऑर्डिनेट से, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा ये y एक्सिस में कवर किया और यहां से जो y एक्सिस का वैल्यू है वो है 5, ठीक है। यहां से y में कितना चलना पड़ा 2, तो ये हो गया 2, उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो 5 और 2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, देखो यहां से यहां तक आया है ये 4 और यहां से यहां तक आया है 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। यहां रख दो, तो ये हो गया 1/2, PM का वैल्यू है 5 प्लस उधर है 2 इंटू MN, M से लेके N तक की डिस्टेंस है 7 यूनिट्स, ठीक है। देखो इसके अंदर माइनस प्लस नहीं देखना है, माइनस प्लस हमको कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के अंदर देखना है, ठीक है। लेकिन जो लेंथ है वो हम पूरी ही लेंगे ना, कि ये जो M है वो ओरिजिन से 4 यूनिट्स की दूरी पर है और जो N है वो यहाँ से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, तो 4 और 3 पूरा 7 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो, ये भी हो गया 7 7 सा 49 हो गया, 49/2 डिवाइड करो, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8.5, ठीक है। तो ये 24.5 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास आंसर है इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। भले ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में ना आया हो, लेकिन इसके पहले वाला ये जो इस टाइप का रेशियो फाइंड करने का क्वेश्चन है और ये जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है और आपको इसको ट्राई करके सॉल्व भी करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रॉइड के बारे में, क्योंकि आपने मिड पॉइंट निकालने के लिए अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, एक मिड पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं फिर उस क्वेश्चन पे भी आते हैं। तो देखो हमारे पास मिड पॉइंट के फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके का, आप देखो क्या है इसके अंदर क्या कहा गया, देखो इसके अंदर कहा गया इफ A, B is the midpoint of the line segment joining points this and this and एक इक्वेशन भी गिवन है A और B में, देन हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड AB के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो ये करना क्या होगा, हमें सबसे पहले तो A और B पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनाना होगा। A के वर्टेक्स है 10, -6 और B के वर्टेक्स है K, 4, ठीक है। इसका मिड पॉइंट है कुछ भी जिसके वर्टेक्स है A, B, हम मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है, ठीक है। तो P है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है AB जिसके वर्टेक्स है, और हमको A और B में एक इक्वेशन भी दे रखी है और कहा गया है कि फाइंड करो इस K का वैल्यू और AB के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे क्या, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, इससे हम क्या करेंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ K, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट P जो कि A, B है, उसको हम फाइंड करेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2 में, ठीक है। इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे x1 y1 क्या है ये, x2 y2 क्या है ये, ठीक है, x2 और y2, ठीक। यहां पर रखो। अब पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो AB हैं, x1 की वैल्यू है 10 + K/2 हो गया, y1 + y2/2 6 और 4, -6 + 4/2, ठीक है। ये आ गया, सॉल्व करोगे तो A और B ये है, यहाँ पर हो गया 10 + K/2 और ये क्या हो गया 6 में से 4 चला गया -2 को डिवाइड करो तो -1 आएगा, ठीक है। तो हमें A का वैल्यू मिलेगा ये और B का वैल्यू मिलेगा ये, ठीक है। नाउ हमें एक चीज और गिवन थी, वो इक्वेशन A - 2B = 18, ठीक है, ये था। A और B के वैल्यूज में पुट करेंगे तो A का वैल्यू यहां पर रखोगे 10
प्लस के बाई 2 माइनस का 2 इंटू -1, ठीक है, इज इक्वल टू 18 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, के का वैल्यू मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, -2 का मल्टीप्लाई -1 में क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 10 प्लस के बाई 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 2 आएगा, ठीक है। 18 माइनस 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16, और इस 2 का मल्टीप्लाई भी करा देंगे तो 10 प्लस के इज इक्वल टू 16 इंटू 2, 32 हो गया। तो ये हो गया 32, ये हो गया 10 प्लस के, 10 उधर भेज देंगे तो k इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, k का वैल्यू आ गया 22, ठीक है। अब पॉइंट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सो द पॉइंट बी इज 22,4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट बी के जो वर्टेक्स है वो 22,4 आ जाएंगे। अब हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, क्योंकि के का वैल्यू पूछा गया था तो एक आंसर तो यहाँ से आ गया। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ए बी के लिए, तो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x1 माइनस x2 बाई x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है 10 माइनस ये है k, सॉरी ये इसका होगा 22 और 4 हो गया ना। तो b के वर्टेक्स हमारे पास आ गया 22,4। अब हमारे पास x2 y2 का वैल्यू ये है, ठीक। तो x1 माइनस x2 मतलब 10 माइनस 22 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का 6 है, y2 है 4, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो गया 10 22, ये हो गया 12, 22 में से 10 जाएगा तो 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। माइनस का प्लस हो जाता है, ये हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ऐड करोगे 244, तो ये हो गया 244। इसमें से क्या ये पूरा 4 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 6 24 4 1, ठीक है। तो 4 इंटू 61 आ गया रूट के अंदर, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो बाहर आएगा 2 रूट 61 यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है इसकी डिस्टेंस का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे दो चीजें कही गई थी कि इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है ये, ठीक है। और एक इक्वेशन गिवन थी ये, ठीक, क्योंकि इन दोनों में से एक पॉइंट के की फॉर्म में था, तो इसमें रखने पर जब हमारे पास इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, मिड पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरीके के है, इसके वैल्यू उठा करके हमने इस इक्वेशन रखे तो हमें के का वैल्यू मिला, और ये हमारा आंसर था के लिए। और हमने के का वैल्यू जब यहाँ रखा तो बी के हमको वर्टेक्स मिल गया 22,4, और ए और बी का बीच का डिस्टेंस हमने कुछ इस तरीके से फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट के ऊपर हमारा जो टॉपिक था वो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंदी हो गया है। हमने इसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन कराए हैं वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, और मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में भी आए होंगे। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए दोबारा बता सकते हो, उसके ऊपर आपके लिए लेक्चर भी बना दी जाएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। और इसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के सामने, नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मौज करो और इन क्वेश्चन की तैयारी करते रहो। आप अपनी किताब के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपकी बुक में जो सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए गुड बाय, टेक केयर।